नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि अब आप जल्दी ही मालामाल होने वाले हैं, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही हम जानेंगे कि कुछ ऐसे सपनों के बारे में जो अगर आपको भी कभी आए हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि अब आपकी गरीबी के दिन दूर होने वाले हैं और जल्द ही आप अमीर होने वाले हैं। तो कौन से हैं वो संकेत जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर महादेव। राधे राधे। दोस्तों हिंदू धर्म में शगुन अपशगुन की मान्यता बहुत पुरानी है। पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी किसी न किसी रूप में शगुन अपशगुन को मानते ही हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में ये शगुन शास्त्र प्रचलित है। तो दोस्तों आगे की बात गुरुजी से जानते हैं। बोलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द शास्त्र गुरु चैनल पर। दोस्तों विभिन्न संकेतों के माध्यम से शगुन अपशगुन के बारे में जाना जा सकता है। ये संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। इन संकेतों का माध्यम सपने भी हो सकते हैं या कुछ और भी। महाभारत और रामायण जैसे महापुराणों में भी कई जगह पर शगुन की बात कही गई है। ज्योतिष में भी शगुन पर विशेष विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाता है, इसीलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो और आप किसी शुभ काम पर जाते हुए उसे देख लेते हैं तो वो काम आपका जरूर बनता है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें धन लाभ होने के बारे में पहले ही बता देते हैं। आवश्यकता है बस उन संकेतों को समझने की। आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो धन लक्ष्मी आगमन के बारे में आपको पहले ही आगाह कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर 1, घर में गाय का प्रसव होना शुभ शगुन होता है और ये वंश वृद्धि का सूचक है। जिस घर में गाय बछड़े को जन्म देती है उस घर में पीढ़ियों तक धन धान्य व नेकी की कभी भी कमी नहीं होती। नंबर 2, घर में छछूंदर का विचरण करना शुभ और समृद्धिदायक होता है। नंबर 3, घर में चमगादड़ तथा सांप आदि का होना अशुभ शगुन है। मधुमक्खियों का छत्ता अगर घर में हो तो निवासियों को रोगी बनाता है। नंबर 4, जिस भवन के मुख्य द्वार पर गाय रंभाए उस भवन के निवासियों की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस घर में आकर बिल्लियां आपस में लड़े तो उस घर का विनाश हो जाता है। नंबर 6, आधी रात में भवन के मुख की तरफ अगर कोई कुत्ता रोए तो उस भवन के निवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है और परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना भी होती है। नंबर 7, सियार के रोने से पड़ोसी अथवा मोहल्ले में मृत्यु की संभावना होती है। नंबर 8, अगर गधा भवन की तरफ मुख करके जोर जोर से रेंगता है तो यह संकट आने की सूचना है। नंबर 9, अगर घर में कबूतर आकर अपना घोंसला बना लेते हैं तो गृहस्वामी को वो घर छोड़ने की नौबत आती है, यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु का भी भय बन जाता है। नंबर 10, अगर चिड़िया घोंसला बनाकर रहे तो गृहस्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर गृहस्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, भवन की किसी दीवार पर या छत पर कोयल का कूकना भवन के लिए समृद्धिदायक होता है। नंबर 12, भवन के मुख्य द्वार पर अथवा सबसे ऊंचे स्थान पर गिद्ध का वास अथवा उल्लू का बैठना गृहस्वामी पर विपदा आने की सूचना देता है। नंबर 13, कोई पक्षी अगर भवन की सीमा के अंदर कोई हड्डी या मांस का टुकड़ा लाकर गिरा दे तो ये मुसीबत आने की सूचना होती है। नंबर 14, भवन में उल्लू या गिलहरी की आवाज आना अपशगुन होता है। उल्लू के चिल्लाने से भूत या बाधा का भय होता है, विशेषकर घर में रहने वाली स्त्रियों को। नंबर 15, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला मछली नीलकंठ जहां कहीं भी दिख जाए तो इसे शुभ शगुन समझ लेना चाहिए। इनके दिखाई पड़ने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नंबर 16, कबूतर का घर पर बैठना, वाहन आसन पलंग आदि पर बैठना और घर में प्रवेश करना घर वालों के लिए शुभ माना गया है। अगर कबूतर सफेद रंग का हो तो 1 वर्ष तक शुभ फल मिलते हैं। अगर चितकबरा कबूतर हो तो 6 महीने तक ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन कबूतर का बार बार घर में आना अशुभ फल देता है। वहीं कबूतर का घोंसला अगर घर में हो तो बहुत ही बड़े संकट की निशानी होता है। नंबर 17, अगर कौआ कहीं से अपने पंजों में कोई वस्तु उठाकर घर में ले आए तो यह धन लाभ का संकेत है। अगर पीली वस्तु उठाकर लाए तो स्वर्ण लाभ होता है
और अगर सफेद वस्तु या सूती कपड़ा लाता है तो चांदी का लाभ होता है। अगर किसी भवन की छत पर 2 कौवे बैठे हो और तीसरा कौवा आकर बैठ जाए तो परिवार में वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 18, अगर किसी घर पर उड़ता हुआ कौवा अचानक गिर पड़े तो उस घर में रहने वालों का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी के घर में कौन मरा हुआ चूहा गिरा दे तो घर में झगड़े, क्लेश और अशांति रहती है। अगर किसी भवन में कौवे लड़ रहे हो, शोर मचा रहे हो तो उस घर में विपत्ति आती है। जिस घर में काली चींटियां होती है वहां धन की वृद्धि होती है, लेकिन लाल चींटियां हो तो धन का नाश होता है। अगर किसी घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो उस घर में इतना धन बरसता है कि आने वाली 7 पुश्तें बैठकर राज करती है। किसी घर में अगर बिल्ली दूसरी जगह पर जन्मे बच्चों को ले जाती है तो उस घर में भी शुभ घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कभी भी कबूतर, तोता, मुर्गा आदि घर में नहीं पालना चाहिए। घर में चूहे की वृद्धि हो तो घर में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, सपने में भी आपको आने वाले धन के बारे में पहले ही सूचित कर देते हैं। नंबर 1, सपने में सांप का दिखाई देना। अगर आपको सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। नाग पितृ देवता के रूप में विचरण करते हैं और योग्य व्यक्ति को सपने में आकर दर्शन देते हैं। सपने में सफेद नाग नागिन का जोड़ा जिस घर में या जिस स्थान पर दिख जाए उस जगह पर आपके पूर्वजों द्वारा रखा गया गड़ा धन आपको मिल सकता है। नंबर 2, सपने में हरे पेड़ या पीपल दिखाई देना। अगर आप सपने में पीपल पर कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं तो आपको पूर्वजों का धन मिलेगा। अगर आपको सपने में पीपल का पेड़ या उस पेड़ पर कोई सफेद कपड़े में बैठकर आपको किसी दिशा की तरफ इशारा करे तो आपको वहां से धन लाभ होता है। नंबर 3, सपने में मंदिर दिखाई दे तो आपको खजाना मिलने वाला है। तो आपको ऐसे पुराने मंदिर के सपने आएंगे जो कई साल पुराने हो। ऐसे मंदिरों में आपको घंटियां बजती हुई सुनाई देंगी। ऐसे मंदिर शिव या नाग देवता के हो तो आपको धन लाभ के योग बनते हैं। आपको पुरानी भगवान की मूर्तियां या नाग की मूर्तियां जब दिखने लगे तो समझना चाहिए कि धन लाभ होने वाला है। नंबर 4, गाली गलौज युक्त झगड़ा। अगर सपने में आप देखें या खुद को शरीर पर मल लगाते देखें तो आपको अचानक धन लाभ होगा। सपने में खुद को ऐसी जगह देखना जहां मल ही मल हो, ये भी धन लाभ का सपना है। अगर आप सपने में खुद को गाली गलौज युक्त लड़ाई में देख रहे हैं लेकिन सुबह तक गाली गलौज आपको याद ना रहे तो ये भी आपका रुका पैसा आने का संकेत है। नंबर 5, सपने में झाड़ू देखना। अगर आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने वाला है, सावधान हो जाइए। अगर आप रुपए पैसे का कोई निवेश करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी अब दूर होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। नंबर 5, सपने में छिपकली देखना। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में छिपकली देखना एक अच्छा सपना माना गया है जो आपके भविष्य के ये शुभ संकेत देता है। सपने में छिपकली देखना धन लाभ का संकेत देता है। ये धन लाभ आपको अचानक प्राप्त होता है। सपने में छिपकली देखने के बाद होने वाला धन लाभ किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं देता। इसके अलावा सपने में छिपकली देखना जीवन में खुशियां आने की ओर भी इशारा करता है। इतना ही नहीं, ये घर में शांति का भी संकेत देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।